वाल्मीकि में तो दर्शन आता है कि ये धनुष जब आया, जब भगवान शिव ने दिया, तो उसके पहले कई पहियों का रथ तैयार हुआ था जिस पर उसे रखा गया, और उसी पर रखा जाता था। क्योंकि आपके मन में एक चीज आ सकती है कि उस सभा में वो धनुष कौन लाया जब कोई उठा नहीं सकता था, तो उसको रथों से खींचकर लाकर रख दिया गया, वैसे ही का वैसा। तो उस धनुष को तोड़ने का दर्शन है कि जो इसे भंग करेगा वही सीता जी का वर्ण करेगा। तो ये घटना सामान्य न थी। दर्शन आता है कि अनेकों राजाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन जब किसी से भी उस धनुष को तोड़ने की तो बात छोड़िए, जब हिला भी नहीं, तब राजा जनक को बड़ा बड़ा दुख हुआ। राजा जनक भरी सभा में खड़े होते हैं। जनक जी कहते हैं, किसकी ओर देखकर? श्री विश्वामित्र की ओर देख, क्या इस भूमि पर ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं, ऐसा कोई बलशाली पुरुष नहीं जो इस धनुष को भंग कर सके? क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? क्या ऐसा कोई योद्धा, कोई पुरुष यहां पर इस सभा में या इस पृथ्वी पर है ही नहीं क्या? और जो जनक जी ने इतनी बात कही, किसको देखकर कही? विश्वामित्र जी को देखकर कही, लेकिन किसी ने अपने ऊपर ले ली और कोई खड़ा हो गया। और कौन खड़ा हुआ? श्री लक्ष्मण जी। सावधान जनक, सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए, सावधान जनक, जिस सभा में दशरथ नंदन श्री राम बैठे हों, उस सभा में अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप उनको छोड़िए, मेरे अंदर उनके अनुज के इतने सामर्थ्य है कि धनुष की एक टंकार में त्रिलोकी को खंड मंड कर सकता हूं। मैं वैसे ही तोड़ सकता हूं जैसे एक कच्चे घड़े को तोड़ के फेंक दिया जाता है। और धनुष की बात करते हो, अनेकों धनुइयां हमने बचपन से तोड़ते आए हुए हैं, इसको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। अगर भैया मुझे आज्ञा दें तो ऐसे कई धनुष में तोड़ दूं। राम जी ने ऐसे देखा, राम जी ने बड़े प्रेम से देखा, लक्ष्मण जी बैठ, क्योंकि राम मर्यादा का दर्शन है। गुरुदेव बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? और कभी भी बड़ों के आगे अपने बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे हैं मेरे राम। तब जब बहुत बहुत कहा गया, तब लक्ष्मण जी को जब क्रोध आ गया, तब श्री विश्वामित्र ने जब जनक को क्रुंदन रुंदन करते हुए देखा, झरोके में दर्शन दिया। झरोके में श्री जानकी जी बड़े क्षुब्ध होकर बैठी हैं। उनकी मां, उनके नेत्रों में जल है कि क्या मेरी बेटी ऐसी रहेगी? विश्वामित्र ने तब सबको समझा, सबको जाना। तब उन्होंने श्री राम से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। इसलिए धनुष मत तोड़ना कि मैं कह रहा हूं, इसलिए धनुष तोड़ो कि जनक का जो दुख है उसे मिटाओ। देखो कितना बड़ा दर्शन है। किसी चीज को भंग करने में भी किसी का कल्याण, उस कल्याण की चर्चा विश्वामित्र कर रहे हैं कि जनक की जो दुख है उसको मिटा दो, हे राम उसे मिटाओ। तब भगवान उठे हैं, और जब भगवान उठे तो भगवान के उठते से ही श्री सीता जी आंखें बंद कर लेती हैं, झरोके में बैठी आंखें बंद कर रही हैं और श्री गौरा जी का ध्यान कर रही हैं। मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश। गौरा को, महेश को कह रही हैं, उन्हें मनाइए, अपने गणों को कहें कि इस पे से हट जाएं और इसे उन पुष्पों, वो 4 पुष्प जो इनके हाथ में कल थे, उससे भी हल्का कर दें, क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें भी इनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। आपसे निवेदन है, हे गिरजा कृपा करो, आप कृपा करो। दर्शन आता है। फिर उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया, करहु सफल आपा
गणपति जी को कहिए अपने पुत्र को कि इस धनुष का भार कम कर दें, निवेदन कर रही हूं। जैसे ही राम खड़े हुए, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई है तो वो पिनाक है, वो धनुष है। जब राम जी खड़े हुए तो पिनाक खड़ा हो गया दिव्य स्वरूप में, वो धनुष, और वो राम जी से आग्रह कर रहा है, कृपा कर मुझे जल्दी भंग कीजिए, हे रघुपुंगव मेरा कल्याण कीजिए। इसका नाम पिनाक क्यों है? दधीची जी की जो हड्डियों से अस्त्र शस्त्र जो बने वो बने, उनकी जो नाक थी उस हड्डी को इसके बीच में, धनुयों दोनों सिरों के बीच में जहां तीर रखा जाता है वहां जोड़ा गया है, उन्हीं की हड्डियों से बना है ये, इसलिए इसका नाम है पिनाक। और आज वही धनुष खड़ा होकर कह रहा है प्रभु जल्दी मुझे भंग कीजिए, क्योंकि इतने राजाओं ने मुझे, महाबलियों ने मुझे तोड़ने का प्रयास किया, मैं हिला तक नहीं हूं, कहीं इसका अहंकार मुझ में प्रवेश न कर जाए, और प्रभु अगर अहंकार प्रवेश कर गया तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे, मुझे तोड़ दीजिए, मुझे भंग कर। धनुष कह रहा, राम जी बड़े हैं और राम जी बहुत धीमे 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 जा रहे हैं, बहुत प्रेम से सबको दर्शन देते हुए जा रहे हैं। और तब श्री राम जी धनुष के पास जाते हैं और दर्शन है कि श्री राम जी ने धनुष को प्रणाम किया है, गुरुवर को प्रणाम किया है, अपने पितरों को प्रणाम किया है, अपने वंशजों को प्रणाम किया है, और सबको प्रणाम करके श्री रघुपुंगव ने उस धनुष को उठाया। और जैसे ही हाथ लगाया उन्होंने उठाया और उसकी चाप को चढ़ाया है। इतना तो सबने देखा है, लेकिन कब भंग करके दो टुकड़े कर दिए ये उनके अलावा कोई नहीं देखा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान श्री राम ने उस धनुष को भंग किया है जो अनेकों राजाओं का अभिमान तोड़ने के लायक था, और श्री राम ने श्री जनक जी को संतुष्ट किया है। और तब दर्शन आता है कि अष्ट सखियों के साथ ऊपर से श्री सीता जी नीचे उतर रही हैं, जयमाल हाथ में लिए। ऐसा दिव्य दर्शन, अद्भुत दर्शन की महाराज क्या कहा जाए। और उस अद्भुत दर्शन का दर्शन ऐसा कि दिव्यता से भरा हुआ है, दिव्यता से। सामने श्री राम खड़े हैं और दर्शन है सामने श्री जी खड़ी है, श्री जी खड़ी। जब श्री राम जी वहां खड़े हैं तो श्री राम जी के सामने श्री जी खड़ी है, श्री जी उनको माला पहनाना चाहती है। उनको बोला भाई जयमाल पहनाओ, स्वयंवर है, अब ये तुम्हारे वर हैं। अब वो बेचारी ऐसे खड़ी हैं और ऐसे करके खड़ी हैं। अब माल तो जब बनाई जाए जब ये झुके थोड़ा सा, अब ये झुकने को तैयार नहीं है क्योंकि अयोध्यानंदन है, झुके कैसे? अगर दूसरे के राज्य में आके झुके तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब सखियां कह रही हैं झुक जाओ, राम जी चुपचाप खड़े हैं, सब कह रहे हैं झुक जाओ, कोई झुकने को तैयार नहीं है। लक्ष्मण जी की और सखियों ने इशारा किया झुकवाओ ना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया नेक सर नीचे कर लो, माला डल जाएगी, भाभी जी हो जाएंगी। लक्ष्मण जी के कहने पर भी जब राम जी नहीं माने तो संतजन बताते हैं बड़ा दिव्य दर्शन है। जब लक्ष्मण जी ने बहुत आग्रह किया, राम जी नहीं माने तो लक्ष्मण जी ने कहा अभी हम समझते हैं, अब दूसरा हिसाब किताब करना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। तो श्री लक्ष्मण जी ने भैया ऐसी सभा में मैं नहीं खड़ा हो सकता जिस सभा में आप मेरी बात न माने, कम से कम अनुज की भी कभी कभी मान लेनी चाहिए, और मैं जा रहा हूं। और श्री लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और हमें जाने के लिए जैसे ही चरणों को पकड़ा, राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण, अरे रुको। लक्ष्मण जी को लेने के लिए जैसे ही राम जी नीचे झुके, सीता जी ने श्री राम जी का वरण कर लिया। और मेरे राम सिर्फ राम नहीं, आज मेरे राम सिया राम हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।